साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि बिहार की सरजमीन पर इंकलाब हो गया है, क्रांति हो गई है। और ऐसी क्रांति हुई है कि भारतवर्ष का जो नालायक प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो सत्ते में आ गया है। और नरेंद्र मोदी के पालतू कुत्ते चुनाव आयोग के भी पसीने छूट गए हैं। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कुछ लोग बिहार को बहुत हल्के में लेते हैं, बिहारी शब्द को गाली के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उनको लगता है कि बिहारी का मतलब है एक अनपढ़ जाहिल आदमी जो लिट्टी चोखा खाता है, कट्टा लेकर घूमता है, खैनी खाता है और गंदे भोजपुरी गाने सुनता है। कट्टा का मतलब आप जानते हैं, देशी पिस्तौल, कंट्री मेड पिस्तौल। ये बिहार की एक नकारात्मक छवि है, निगेटिव इमेज है, जो बहुत हद तक मीडिया ने बनाई है या टीवी सीरियल ने, फिल्मों ने बनाई है। लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार का ये पहलू हो सकता है, लेकिन एक बिहार का दूसरा पहलू भी है कि बिहार क्रांति की धरती रहा है, इंकलाब की सरजमीन। और जब जब हिंदुस्तान में कुछ बड़ा हुआ है, कुछ जुल्मों सितम हुआ है, तो बिहार ने क्रांति की अगुवाई की है। बिहार की धरती नहीं, गांधी को महात्मा बनाया। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, साउथ अफ्रीका से, तो हिंदुस्तान में उनका जो पहला सत्याग्रह था वो बिहार की धरती पर हुआ था, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, 1917 में। और 1974 में, 74 में बिहार की धरती से जब जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूंका, तो उसके बाद 77 में इंदिरा गांधी की कुर्सी चली गई। तो बिहार का एक पहलू ये भी रहा है, क्रांति की धरती का। वो क्रांति कल पूरे हिंदुस्तान ने फिर देखी, जब लाखों लोग बिहार की सड़कों पर निकले, पटना की सड़कों पर निकले। क्यों निकले? तो देश का संविधान बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, जो हिंदुस्तान का आईन है उसकी हिफाजत करने के लिए, जिस संविधान को बर्बाद करने के लिए नरेंद्र मोदी का गिरोह तैयार है, और मोदी का पालतू कुत्ता चुनाव आयोग भी उसकी मदद कर रहा है। देखिए, ये सारा किस्सा शुरू हुआ पिछले महीने 24 जून को। जो भारत निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने ऐलान किया कि बिहार में मतदाता सूची का यानी वोटर्स लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाएगा। संक्षेप में एसआईआर यानी सर, और हिंदी में इसको कहेंगे विशेष गहन पुनरीक्षण। तो शुरू में सबको लगा, मुझे भी लगा कि एक रूटीन काम है, इसमें गड़बड़ क्या है। वोटर लिस्ट को तो अपडेट किया ही जाता है, नए नए लड़के लड़कियां 18 बरस के होते हैं, उनको जोड़ा जाता है वोटर लिस्ट में। कुछ लोग दिवंगत हो जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, तो उनके नाम काट दिए जाते हैं। तो ये रूटीन काम है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे लोग गहराई में गए, तब लोग सख्ते में आ गए, क्योंकि एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, इलेक्शन कमीशन की एक कॉन्स्पिरेसी कि करोड़ों वोटरों के नाम मतदाता सूची से, वोटर लिस्ट से काट के हटा देना है। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, दोबारा इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। जो इसके पहले का विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वो 2003 में हुआ था। 22 बरस से चुनाव आयोग घोड़े बेचकर सोया हुआ था, कुंभकर्णी निद्रा में था। जैसे रावण का भाई कुंभकर्ण महीनों तक सोता था, चुनाव आयोग सोया हुआ था। और अचानक जब 4 महीने रह गए हैं बिहार के चुनाव के, तब चुनाव आयोग की नींद खुली है। अच्छा, ये जो नींद खुली है,
उसमें लोगों ने सोचा था कि वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा, लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि नए सिरे से मतदाता सूची बनाई जाएगी। और उसमें चुनाव आयोग ने क्या किया कि जो मतदाता हैं, वोटर्स हैं, उनको 3 हिस्सों में बांट दिया। पहले हिस्से में कहा गया 1987 तक के पैदा हुए लोग, उन लोगों के लिए कहा गया कि आपको फॉर्म में सिर्फ अपना जन्म प्रमाण पत्र देना है, बर्थ सर्टिफिकेट देना है। उसके बाद दूसरी श्रेणी आई 1987 से 2000 तक के पैदा हुए लोगों के बारे में। उनको कहा गया कि आपको अपना भी जन्म प्रमाण पत्र देना है और साथ ही साथ अपने माता या पिता यानी अब्बू और अम्मी में से किसी एक का लाइफ सर्टिफिकेट देना है। और तीसरी श्रेणी में आ गए 2004 के बाद पैदा हुए लोग। उनसे कहा गया कि आपको अपना जन्म प्रमाण पत्र तो देना ही है, बर्थ सर्टिफिकेट, साथ ही साथ माता और पिता यानी अब्बू और अम्मी दोनों के जन्म प्रमाण पत्र देने हैं। अब सारा रायता इसी से फैला। एक सर्वे में पता चला है कि बिहार में मुश्किल से 3% लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है। मतलब 100 में 3 लोगों के पास। शहर में तो कुछ लोगों के पास है भी, गांव में तो बिल्कुल नहीं। और यहां चुनाव आयोग को देखिए कि वो आपका जन्म प्रमाण पत्र तो मांग ही रहा है, आपके माता पिता का भी मांग रहा है। ये बताइए कितना बड़ा अनर्थ है। उसके बाद एक दूसरा मजाक क्या चुनाव आयोग ने किया है कि 11 डॉक्यूमेंट्स को कहा है कि उसको आपका बर्थ सर्टिफिकेट माना जाएगा, लेकिन उन 11 दस्तावेजों में आधार कार्ड नहीं है। जो आधार कार्ड भारत सरकार ही जारी करती है, जिसमें हर हिंदुस्तानी को 12 अंकों का एक यूआईडी दिया जाता है, एक पहचान का नंबर दिया जाता है, वो आधार कार्ड को इलेक्शन कमीशन नहीं मांग रहा है। मजाक यहीं पर खत्म नहीं होता है। अगला मजाक यह है कि चुनाव आयोग ने जो मतदाता पहचान पत्र जारी किया है, जो वोटर आई कार्ड इलेक्शन कमीशन नहीं जिसको जारी किया है, वो भी नहीं माना जाएगा। तो माना क्या जाएगा? तो 11 दस्तावेजों में चुनाव आयोग ने कहा है कि इंडियन पासपोर्ट को माना जाएगा। अब ये तो मजाक की हद हो गई। शहरों में, बिहार के शहरों में मुश्किल से इक्के दुक्के लोगों के पास पासपोर्ट रहता है, जो कभी कभार विदेश यात्रा पर जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, इक्के दुक्के लोग शहर में। और गांव में तो मुझे लगता है किसी माई के लाल के पास पासपोर्ट रहता ही नहीं है। वो लोग जानते भी नहीं है कि पासपोर्ट नाम की चिड़िया क्या होती है, पासपोर्ट किस चिड़िया का नाम है, वो भी लोग नहीं जानते। तो देश का चुनाव आयोग जमीनी हकीकत से इतना ज्यादा कट जाए तो ये तो बहुत मतलब सर पीटने वाली बात है। मुझे फ्रांस की क्रांति की बात याद आ रही है, जब राजा के महल को भूखे लोगों ने घेर लिया था, रोटी रोटी चिल्ला रहे थे, तो महारानी ने कहा कि ये लोग रोटी रोटी क्यों करते हैं, ये लोग केक क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि महारानी को जमीनी हालत मालूम ही नहीं थी कि जो लोग रोटी नहीं खा सकते वो केक कैसे खाएंगे। इलेक्शन कमीशन का वही हाल हो गया। जिनके पास आधार नहीं है उनसे ये आधार कार्ड को नहीं मान रहे और पासपोर्ट मांग रहे हैं। ये हालत है। अब देखिए इसके लिए समय कौन सा चुना गया है, तो बरसात का मौसम चुना गया है। कल से यानी 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। सावन का महीना पवन करे शो। और उसके बाद बिहार के हजारों गांव बाढ़ में, सैलाब में डूब जाएंगे, पानी में डूब जाएंगे। अब किसी गरीब आदमी की बकरी बहेगी पानी में तो बकरी को बचाएगा कि चुनाव आयोग को अपना सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट दिखाएगा? मतलब हद हो गई है पागलपन की। पागलपन यही नहीं खत्म होता है। चुनाव आयोग ने कहा है कि ये पूरा काम जो है ये 25 जून से 25 जुलाई तक खत्म हो जाएगा, 1 महीने में। और याद रखिए बिहार में 8 करोड़ मतदाता हैं, 8 करोड़ वोटर्स। 1 महीने में 8 करोड़ लोग क्या फॉर्म भर सकेंगे? मैं तो नास्तिक हूं, भगवान को नहीं मानता, लेकिन मुझे आस्तिक लोग बताते हैं कि ब्रह्मा जी खुद भी उतर जाएंगे ना स्वर्ग से,
तब भी 8 करोड़ लोगों के फॉर्म नहीं भर सकेंगे। तो ऐसा ऐसा पागलपन चुनाव आयोग ने किया है। इसके अलावा एक मुद्दा है प्रवासी बिहारियों का। बिहार से लगभग 3 करोड़ लोग बिहार के बाहर जाकर रोजी रोटी कमाते हैं, जिनको प्रवासी बिहारी कहते हैं, माइग्रेंट्स जो रहते हैं। वे लड़के लड़कियां भी रहते हैं जो तालीम के लिए बिहार जाते हैं, गरीब मजदूर भी रहते हैं। उनका क्या होगा? उनके घर पर जब बीएलओ पहुंचेंगे, बूथ लेवल ऑफिसर्स, शिक्षक लोग जो बनाए गए हैं, तो उनके माँ बाप क्या करेंगे? यदि कोई बिहारी पंजाब के लुधियाना में मजदूर है तो उसका माँ बाप क्या करेगा? क्या वो अपने बेटे का नाम का दस्तखत कर देगा फॉर्म पर? ये फर्जीवाड़ा कर देगा क्या? तो ऐसे ऐसे सवाल हैं, और ये सब इसलिए हो रहा है जिससे कई करोड़ मतदाताओं का नाम काट दिया जाए, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जो मतदाता हैं, और उससे बीजेपी को, भाजपा को फायदा पहुंचा। ऐसा है। कुछ ऐसा ही खेल महाराष्ट्र के चुनाव में चुनाव आयोग ने किया था, और महाराष्ट्र में इसकी जनादेश की चोरी हुई थी, मैंडेट की चोरी हो गई थी। और यही काम अब ये लोग बिहार में करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो एक संवैधानिक संस्था है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 है, 324 धारा है। धारा 324 में चुनाव आयोग का, निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। इसका काम है भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करना, फ्री एंड फेयर चुनाव करना। और इलेक्शन कमीशन अब बीजेपी का पालतू कुत्ता बन गया है। सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग का नाम चूना आयोग रख दिया गया है, क्योंकि ये लोगों को चूना लगाता है। कुछ लोगों ने इसका नाम केचुआ रख दिया है। केचुआ यानी केंद्रीय चुनाव आयोग। अर्थवर्म की तरह यह स्पाइनलेस हो गया है। अब इसके खिलाफ कल बिहार बंद बुलाया गया था। जो इंडिया महागठबंधन ने बिहार बंद बुलाया था, राहुल गांधी जो इंडिया महागठबंधन के सबसे बड़े नेता है, वो पटना की सड़कों पर थे। तेजस्वी यादव थे, दीपांकर भट्टाचार्य थे, बड़े बड़े नेता थे। लाखों की भीड़ उमड़ी, और उन्होंने, उसमें राहुल गांधी ने इसी संविधान को दिखाकर कहा कि इसको हम बर्बाद नहीं होने देंगे। तब से देखिए इलेक्शन कमीशन में सन्नाटा है। नरेंद्र मोदी को नानी याद आ रही है, कुछ सूत्रों के हवाले से उनको नानी से भी आगे बढ़ के परनानी याद आ गई है। और पूरे जो भाजपा है, जो संघ परिवार है, बीजेपी, आरएसएस, ये तमाम जो राम भक्त लोग हैं, जिनके दिमाग में गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है, मुंह में राम और बगल में छुरी है, वो सक्से में आ गए हैं, क्योंकि इस बार उन्होंने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है। बिहार में इस तरह की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये बात मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कान खोलकर सुन ले। बिहार की धरती पर ज्ञानेश को भी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जो इलेक्शन कमीशन एक समय टीएन शेषन जैसे व्यक्ति के लिए जाना जाता था, आज वहां ज्ञानेश कुमार जैसा चमचा जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त बन गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गया है। कल के बिहार बंद की कामयाबी से ये बीजेपी वाले इतने बौखलाए हुए हैं कि ध्यान भटकाने के लिए कह रहे हैं कि पप्पू यादव को धक्का दे दिया गया तो कन्हैया कुमार को धक्का दे दिया गया। अरे धक्का नहीं दिया गया, ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, सुरक्षा में ऐसा होता है। राहुल गांधी को एसपीजी की सुरक्षा मिली हुई है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की। वो ऐसा करते हैं। जब मैं जिलों का एसपी हुआ करता था, प्राइम मिनिस्टर आते थे तो पहले ही एसपीजी को कागज दे दिया जाता है कि कौन कौन लोग प्रधानमंत्री के साथ मंच पर रहेंगे। ये कोई मजाक नहीं है कि कोई चढ़ जाए गाड़ी में। तो ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का एसपीजी वाले पालन कर रहे थे, तो उस पर भाजपाई लोग इतना कूद रहे हैं कि इसको धक्का दिया गया। और भाजपाइयों को ये नहीं दिख रहा है कि आडवाणी जी को धक्का देके मार्गदर्शक मंडल में फेंक दिया गया है। तो साथियों, मैं फिर आपको कहता हूं, इस संविधान की कसम खाइए, मैं तो खाता ही हूं रोज, आप भी खाइए, कि नरेंद्र मोदी के गिरोह को और उसके पालतू कुत्ते चुनाव आयोग को हम लोग सफल नहीं होने देंगे। हर हाल में जनतंत्र की जीत होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई भी है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत इंसाफ देगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।